हेलो बच्चों, स्टीरियोकेमिस्ट्री लेक्चर सीरीज के अंदर लास्ट लेक्चर में अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखी थी कि कौन से मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं और कौन शो नहीं करते, कंडीशंस वगैरह सब अपन ने देख ली थी। आज अपन बात करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो दो आइसोमर की फॉर्मेशन करेंगे और उन दोनों आइसोमर को किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाता है उनका, उसको अपन आज टॉपिक में सीखेंगे। ये नॉमेनक्लेचर इनके आईयूपीएसी नाम में भी यूज किया जाता है और जब वो क्वेश्चन पूछता है किसी आईयूपीएसी नाम का तो वहां पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के जो स्पेशल नॉमेनक्लेचर हैं इसको भी वो कभी कभी यहाँ पर इंडिकेट कर देता है। क्वेश्चंस की बात भी करेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो देखो, इनके नॉमेनक्लेचर के अपने पास तीन तरीके होते हैं। एक होता है आपके पास सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर, एक होता है आपके पास सिन एंटी नॉमेनक्लेचर और एक होता है आपके पास EZ नॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये मेनली तीन सिस्टम होते हैं आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के नॉमेनक्लेचर के। बारी बारी से तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर की। इस वीडियो के अंदर अपन सिस ट्रांस और सिन एंटी की बात करेंगे और EZ के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी होता है इन दोनों के कंपेयर में। तो सबसे पहले बात करेंगे सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर की। सबसे पहला पॉइंट, ऑब्जर्व इन मेनली दिस टाइप ऑफ सिस्टम। इस तरह के जो सिस्टम्स हैं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले, उनमें सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर चेक किया जाता है। Based on similarities of groups and atoms। ये ग्रुप और एटम की सिमिलरिटीज के ऊपर बेस होता है। कैसे? सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड आ जाए तो बोलोगे सिस, और अगर सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करोगे? ट्रांस वर्ड का यूज किया जाता है। तो सबसे पहली चीज ये ऑब्जर्व होता है इस तरह के सिस्टम्स में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और इसका जो बेस्ड है नॉमेनक्लेचर का वो है सिमिलरिटीज ऑफ ग्रुप। अगर आपके पास एग्जाम्पल में सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट है, सिमिलर ग्रुप के पेयर्स प्रेजेंट है, चाहे एक पेयर हो चाहे दो पेयर हो, वहां पर आप सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर डिफाइन कर सकते हो। कैसे? सिमिलर ग्रुप सेम साइड सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने लिया ये ग्रुप लिया, ये एग्जाम्पल लिया, और एक मैंने ये एग्जांपल लिया। तो वही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन देख सकते हैं, सिमिलरिटीज बिल्कुल सिमिलरिटीज प्रेजेंट है। हमारे पास दो मैथिल प्रेजेंट है, दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी सिमिलरिटीज ग्रुप के दो पेयर प्रेजेंट है। मैथिल मैथिल का भी है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी है। दो हो तो अच्छी बात है, एक हो तो भी आप डिफाइन कर सकते हो उसके रेस्पेक्ट में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको दो दो सेम के जोड़े मिले ही मिले, दो पेयर ही मिले हर बार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक पेयर भी मिल जाए तो भी उसके रेस्पेक्ट में आप सिस ट्रांस बता सकते हो। तो बस सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो इसको बोल दोगे सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड तो इसको बोल दिया जाएगा ट्रांस। सही है। अब इसका अगर आईयूपीएसी नाम लिखना हो तो क्या लिख सकते हो? इसका नाम है
ब्यूट टू इन, और इसका नाम भी है आपके पास ब्यूट टू इन। एग्जैक्ट लिखना हो तो ये सिस ब्यूट टू इन हो जाएगा, और ये आपके पास ट्रांस ब्यूट टू इन हो जाएगा। तो वो आपको क्या कर सकता है, इस तरह से एग्जांपल देके और 4 ऑप्शन देगा, और 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन सेम रखेगा, ब्यूट टू इन ब्यूट टू इन, एक के आगे सिस दूसरे के आगे ट्रांस लगा देगा। तो सिस ट्रांस का पता होगा तो ही आप एग्जैक्ट आंसर कर पाओगे। सही है। एक सा एग्जांपल और लेता हूं 2-4। देखो एग्जाम्पल की बात करता हूँ। यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यानी सिस्टम में देख सकते हो। अब सिमिलरिटीज देखनी है। यहाँ तो मेथिल और ब्रोमीन डिफरेंट आ गए, यानी ये एक पेयर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का पेयर दे सका है, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है तो इसको क्या बोल दोगे, सिस, और यहाँ क्या बोल दोगे इसको, ट्रांस। जरूरी नहीं हो आपको हर बार 2 पेयर ही मिले, आप एक पेयर से भी डिफाइन कर सकते हो। यहाँ देखो, यहाँ से ये शो हो रहा है ब्रोमीन ब्रोमीन दोनों आपके वेज के ऊपर है, यानी सेम साइड है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सिस फॉर्म। यहाँ पे इन 2 जगहों से शो हो रही है। सही है। और ब्रोमीन ब्रोमीन अपोजिट साइड है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो। ये 1-3 से शो कर रहा है, दोनों अपोजिट साइड, एक वेज और डैश, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म बोल सकते हो। अब यहाँ पे एक आपसे एक रिलेशन और पूछ सकता है, वो पूछेगा कि बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है, वो पूछेगा ए और सी में क्या रिलेशन है, और वो पूछेगा बी और सी के अंदर क्या रिलेशन है। देखो इसका जवाब कैसे देंगे। ए और बी की बात करूं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम है। सही है। इसका मतलब ये एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं, और स्टीरियो आइसोमर्स में भी कौन से हैं, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल की शर्त यहाँ पे पूरी हो रही है। यहाँ पे आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के ऊपर लगे हुए ग्रुप्स डिफरेंट है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। तो आप कह सकते हो कि ए और बी में क्या रिलेशन है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का रिलेशन है। सही है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सब सेम है। लेकिन अगर आपसे पूछे ए और सी और बी और सी में क्या रिलेशन है, तो देखो ए और सी पे गौर करो। एक बार देखने पे तो लगता है कि ये सिस और ये ट्रांस एक दूसरे के जीआई है, लेकिन गौर करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। यहाँ दोनों ब्रोमीन 1 और 2 पोजीशन पर है, जबकि यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ है, 1 और 3 पोजीशन पर है, यानी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम नहीं है। और स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो कौन से आइसोमर्स होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, और उसमें भी कौन से, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। तो ए और सी में क्या रिलेशन आएगा, पोजीशन आइसोमर्स का रिलेशन आएगा। तो इस तरह से वो आपको क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। तो सिस ट्रांस आसानी से डिफाइन कर लोगे, सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस। अब बात करते हैं अपने सिन एंटी नॉमेनक्लेचर की। सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये देखा कहाँ जाता है।
ऑब्जर्व इन कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के एग्जाम्पल है आपके पास ऑक्सीन, और इसके एग्जाम्पल हैं इमीन। जबकि एन डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल है आपके पास एजा कंपाउंड्स। यानी कि 3 स्पीसीज ऑक्सिम, इमीन और एजा कंपाउंड्स के अंदर सिन एंटी नोमेनक्लेचर देखा जाता है। देखो कैसे। सबसे पहले बात करता हूं मैं ऑक्सिम के अंदर सिन एंटी कैसे बताए जाते हैं। तो देखो ऑक्सिम की फॉर्मेशन सीखो पहले कि ऑक्सिम बनता कैसे है, उसके बाद बात करेंगे। तो जब भी कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन कुछ ही ले लो, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई जाती है तो ये इस तरह से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ जाता है और आपको मिलता है RC डबल बॉन्ड NOH, H और R। सही है। ये जो स्पीशीज बनी ये क्या कहलाती है, ऑक्सिम। अब कार्बोनिल कंपाउंड 2 तरह से होता है, इसलिए अपने पास ऑक्सिम भी 2 तरह का होता है। अगर दोनों R ग्रुप एल्किल ग्रुप है, इसका मतलब आपने कीटोन लिया था तो बनने वाला ऑक्सिम कहलाता है कीटोक्सिम। जबकि अगर एक R ग्रुप एल्किल हो और दूसरा हाइड्रोजन हो, इसका मतलब आपने एल्डिहाइड लिया था तो उससे बनने वाला ऑक्सिम कहलाता है एल्डोक्सिम। सही है। तो 2 तरह के होते हैं ऑक्सिम अपने पास, एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम। देखो एल्डोक्सिम तो हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में शो करेगा ही करेगा। देखो कैसे, जैसे मैंने बनाया एल्डोक्सिम, और एक बनाता हूं मैं कीटोक्सिम। एक इस तरह से बना लिया, और एक इस तरह से बना लिया। देखो ये यहां से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है और इसमें लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट, और नाइट्रोजन के ऊपर ही एक OH और दूसरा लॉन पेयर डिफरेंट, इसका मतलब ये तो GI शो करेगा। एल्डोक्सिम हमेशा GI शो करेंगे। लेकिन यहाँ देखो ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है, लेकिन इस रेस्ट्रिक्टेड एटम पे लगे हुए दोनों ग्रुप सेम है, नाइट्रोजन पे तो डिफरेंट है, लेकिन यहाँ दोनों ग्रुप सेम आ गए, इसका मतलब ये GI शो नहीं करेगा। और यहाँ पर दोनों R ग्रुप डिफरेंट लिए मैंने, एक R और R', इसका मतलब वो भी GI शो करेगा। तो ऑक्सिम में एल्डोक्सिम तो हमेशा GI शो करेंगे, लेकिन कीटोक्सिम के अंदर सिमेट्रिकल है। अगर ऑक्सिम देखो दोनों पार्ट एक जैसे है ना, सिमेट्रिकल, तब तो GI शो नहीं करेगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल होने पे GI शो किया जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है, चूंकि ऑक्सिम की फॉर्मेशन कार्बोनिल कंपाउंड से होती है, इसलिए वो क्या कहता है कि कौन से कार्बोनिल कंपाउंड 2 तरह के ऑक्सिम का फॉर्मेशन करते हैं, कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड एक ही तरह के ऑक्सिम का फॉर्मेशन करता है। तो सीधी सी बात है, बनने वाले ऑक्सिम में अगर GI की शर्त होगी तो 2 तरह के ऑक्सिम बनेंगे, एक सिन और एक एंटी। और अगर बनने वाले ऑक्सिम में GI की शर्त नहीं है तो एक ही तरह के ऑक्सिम की फॉर्मेशन होगी। और वो कैसे देख सकते हो आप, वो सिमेट्री और अनसिमेट्री से देख सकते हो। अगर कार्बोनिल कंपाउंड आपके सिमेट्रिकल है तो उससे सिमेट्रिकल ऑक्सिम बनेगा और उसमें GI नहीं होगी, और अगर कार्बोनिल कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है तो उससे अनसिमेट्रिकल बनेगा और वो GI शो करेगा, यानी 2 तरह के आइसोमर मिलेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें सिन और एंटी कैसे बताया जाता है। और एक मैंने बना दिया
एल्डोक्सिन बना दिए। अगर H और OH सेम साइड हो तो बोल देना सिन, और अगर H और OH अपोजिट साइड हो तो बोल देना एंटी। तो इस तरह से आप सिन और एंटी बताते हो ऑक्सिन में। अपन बात करते हैं अब इमीन के अंदर। सेकंड है आपके पास इमीन। देखो इमीन की फॉर्मेशन कैसे होती है, वही सेम, जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन इस बार अमोनिया के साथ करानी है, मॉलिक्यूल वही आपके पास, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और देखो आपको मिलेगा NHR, क्या बन गई, इमीन। इमीन भी दो तरह की होगी, कौन कौन सी, अगर R और R डैश दोनों ही एल्किल ग्रुप हो जाए तो बन जाएगी कीटामीन, और अगर R ग्रुप एल्किल और एक R डैश हाइड्रोजन हो जाए तो बन जाएगा एल्डामीन। तो कीटामीन और एल्डामीन। सिन एंटी कैसे बताया जाएगा, बहुत आसान है। समझ गए होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड तो बोल दोगे सिन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के अपोजिट साइड होने पर उसको क्या बोल दिया जाएगा, एंटी बोल दिया जाएगा। तो इस तरह से आप इमीन में सिन और एंटी डिफाइन करते हो। और थर्ड है आपके पास एजा कंपाउंड्स। सबसे पहली बात तो कि सारे एजा कंपाउंड्स ऑल एजा कंपाउंड्स क्या करेंगे, GI शो करेंगे। कैसे, देख लो भाई, ये आपके पास एजा कंपाउंड्स है इस तरह से, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, कुछ नहीं, लॉन पेयर सेम साइड आ जाए तो सिन बोल देना, और लॉन पेयर अपोजिट साइड आ जाए तो क्या बोल दोगे, एंटी बोल दोगे। तो इस तरह से आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के अंदर सिन और एंटी को डिफाइन करते हो। सिस ट्रांस और सिन एंटी कैसा देखा जाता है वो अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे EZ नॉमेनक्लेचर की। EZ इन दोनों से ज़्यादा लेंदी है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही है, तो उसको अपन अलग से वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आई होप आपको सिस और ट्रांस सिन एंटी समझ में आया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।